नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज बात करेंगे ई ऑफिस को कैसे लॉगिन करना है। साथ ही साथ बात करेंगे ई ऑफिस के अंदर कौन कौन सी बटन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कैसे आप पत्राचार करेंगे, कौन कौन सी बटन का प्रयोग करके आप कोई फाइल खोल सकते हैं, कैसे आप लेटर को डिस्पैच जो हुआ है वो कहाँ पे आपका दिखेगा, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है परिचय के इस पेज पे, जो कि आपका लॉगिन पेज है। यहाँ पे आने के बाद आपको एनआईसी की ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, और ये चीज़ देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आई कंसेंट टू परिचय, उसके अलावा पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है आई कंसेंट टू परिचय। सिर्फ इसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके पर्सनल मोबाइल नंबर पे। तो यहाँ से आप ओटीपी डालेंगे, शो ओटीपी कर सकते हैं। उसके अलावा डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जिस भी सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस भी पीसी पे आप वर्क कर रहे होंगे, उस पे आपका दोबारा ओटीपी नहीं पूछेगा जब भी कोई लॉगिन करना चाहेगा तब। अगर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड को कोई जानता है तो वह बिना ओटीपी के ही आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं आपकी ई ऑफिस की आईडी को। तो अगर आप पर्सनल कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आपके लिए यहाँ पे डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस, इस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज डोंट आस्क मी अगेन ऑन दिस डिवाइस, इस पे क्लिक ना करें। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन लिखी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे होम का बटन मिल जाएगा, कैलेंडर मिल जाएगा, ई फाइल। देखिए सब कुछ आपको ई फाइल के अंदर ही करना है। जितने भी पत्राचार होंगे, फाइल ओपन होगी या फिर लेटर को डिस्पैच करना है, सारा कुछ आपका ई फाइल के अंदर ही होना है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके कलीग्स का नाम, जो भी आपके ऑफिस में आपके ब्रांच में काम कर रहे होंगे, आपके टीममेट्स जो होंगे, वो यहाँ पे आपके शो करेंगे। जितने भी टीममेट्स आपके साथ वर्क कर रहे होंगे वो सब लोग यहाँ पे शो करेंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पे स्टेटस में है सेट स्टेटस, बिजी, मीटिंग, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए टी ब्रेक में हैं, मीटिंग में हैं, कहीं बिजी हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए 30 मिनट का आप मीटिंग है, 30 मिनट यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो 30 मिनट तक रिमाइंडर चलता रहेगा। तो उसके बाद जैसे ही आपकी मीटिंग ओवर होगी, मतलब 30 मिनट के बाद, वो आपका ई ऑफिस फिर से ये पेज आपका दिखेगा। अदरवाइज यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे देखिए ई फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप कोई वर्क करना चाहते हैं, पत्राचार करना है, तो आपको ई फाइल के अंदर यहाँ पे जाना है। जैसे ही आप ई फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, जहाँ पे यहाँ पे देखिए रिसिप्ट का सेक्शन है। रिसिप्ट, इसमें आपका ब्राउज एंड डायरीज, इनबॉक्स, क्रिएटेड, इन सेंट, उसके अलावा यहाँ पे इनिशिएटेड एक्शन, क्या क्या एक्शन उस पे हुआ है, आप जो रिसिप्ट आपके पास आई है या जिस पे आपको वर्क करना है। एक्नॉलेजमेंट, क्लोज्ड, अगर मान लीजिए कोई रिसिप्ट क्लोज हो गई है तो वो भी यहाँ पे शो करेगी। और वही रिसिप्ट का सेक्शन कुछ यहाँ भी आपका दिया हुआ है। देखिए रिसिप्ट, क्रिएट, इनबॉक्स, सेंड, एडवांस सर्च, ये आपका कुछ यहाँ भी प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब रिसिप्ट आप दोनों जगह देख सकते हैं। कहने का मतलब वहाँ भी है, ये साइड में देखिए इधर भी आपका रिसिप्ट दिखेगा। उसके अलावा आपका ये वाली रिसिप्ट, दोनों ही आपकी सेम है। उसके अलावा देखिए बात करें फाइल का सेक्शन कहाँ है, तो फाइल का सेक्शन जस्ट रिसिप्ट वाले सेक्शन के नीचे यहाँ पे फाइल का सेक्शन दिख जाएगा। कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो क्रिएट न्यू पे जाएंगे और क्रिएट पार्ट कर सकते हैं। अगर फाइल के अंदर फाइल बनानी है तो यहाँ पे क्रिएट पार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्रिएटेड, जो आपकी फाइलें क्रिएट करी रहेंगी वो आपका क्रिएटेड के अंदर शो होंगी। इनबॉक्स, अगर कोई फाइल आपके पास आती है तो वो इनबॉक्स के अंदर सेंड दिखाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई फाइल पे वर्क करके किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के पास साइन करने के लिए भेजेंगे तो वो यहाँ पे सेंट के अंदर दिखाएगी। कोई फाइल पार्क कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी फाइल पे अभी आपने वर्क कर लिया, उसके बाद उस फाइल को बंद नहीं कर सकते, वो फाइल आपकी कंटिन्यूअसली चल रही है,
तो उस फाइल को हम पार्क कर देंगे। कहने का मतलब अभी हमने आज वर्क कर लिया, उस पे साइन हो गई, वो लेटर डिस्पैच हो गया, उसके बाद उस फाइल को हम पार्क कर देंगे। जब मान लीजिए दोबारा उस फाइल पे वर्क करना होगा, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर उसको अनपार्क करके वहाँ से अब उस फाइल पे वर्क करना शुरू कर देंगे। और वही फाइल का सेक्शन यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, फाइल क्रिएटेड, सॉरी क्रिएट इनबॉक्स सेंड एडवांस सर्च। वही फाइल का सेक्शन यहाँ भी है, वही फाइल का सेक्शन यहाँ भी है। वो आपकी सुविधा के लिए दोनों जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इशू का भी सेक्शन देखें यहाँ भी दिया हुआ है। इशू का मतलब ये है कि जब भी आपके लेटर पे साइन हो जाता है तो उसके बाद मतलब जारी हो जाना, वो लेटर जारी हो गया तो उसके बाद उसमें एक इशू नंबर मिल जाएगा। जब सेंड कर देंगे मतलब डिस्पैच कर देंगे तो यहाँ पे आपका इशू नंबर के साथ वो आपका सेंड के अंदर दिखाएगा। जब लेटर आपका डिस्पैच होता है तो वो आपका डिस्पैच सेक्शन में दिखाएगा। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट इशू, दो चीज़ें हैं, इशू के अंदर आना है आपको, यहाँ पे सेंड या डिस्पैच वाले सेक्शन में वो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। उसके अलावा देखिए फाइल रिपोजिटरी का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लोज्ड फाइल का यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही मान लीजिए कोई क्लोज्ड फाइल है, कोई फाइल पे हमने काम कर लिया, वो फाइल आपकी अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लोज करा देंगे। क्लोज कराने के बाद यहाँ पे क्लोज्ड फाइल्स के अंदर यहाँ पे वो दिखेगी। और मान लीजिए क्लोज्ड फाइल पे हमें वर्क करना है तो फिर उसको पहले क्लोज से अनक्लोज करेंगे, मतलब उसको रीओपन करेंगे। रीओपन करने के बाद फिर से उस पर वर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, मान लीजिए आपके पास कोई रिसिप्ट रिसीव होती है, कोई लेटर रिसीव होता है, तो आपका रिसिप्ट के अंदर इनबॉक्स के अंदर शो करेगा। अगर एक लेटर रिसीव होता है, दो लेटर रिसीव होता है, तीन लेटर रिसीव होता है, जितने भी लेटर रिसीव होते हैं तो वो आपका यहाँ पे मेंशन करके आएगा। मान लीजिए दो लेटर आपके पास आया हुआ है तो यहाँ पे टू एक तरीके से नोटिफिकेशन की तरह से दिखेगा। और उसके अलावा इस वाले नोटिफिकेशन में जैसे ये वन लिखा हुआ है तो वैसे ही आपका वहाँ भी दिखेगा। कोई फाइल अगर आपके पास आती है साइन करने के बाद या फिर साइन करने के लिए तो यहाँ पे दिख जाएगी। मतलब फाइल रिसीव होगी तो वो फाइल के अंदर दिखेगी, लेटर रिसीव होगा तो वो रिसिप्ट के अंदर दिखेगा। देखिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए कोई भी लेटर अगर आपके यहाँ आता है तो वह आपके वाहिनी या फिर ज़िले में सबसे हायर अथॉरिटी के नाम से लेटर आता है, तो वह उनकी ई ऑफिस की आईडी पे वो चीज़ें शो होंगी। वहाँ से वो लेटर सबसे पहले सीए बाबूजी रिसीव करेंगे। पुलिस विभाग में है तो वो आपका सीए बाबूजी रिसीव करेंगे। उसके अलावा फिर उसको इंडोर्स करने का होता है, तो मतलब वहाँ से वो लेटर वहाँ के कमांडेंट या फिर वहाँ के एसपी या फिर संबंधित अधिकारी जिन्हें इंडोर्स करना होगा, वह लेटर वहाँ पे जो भी उस पर कार्रवाई करनी होगी, सपोज करिए उसे पुट इन फाइल करना है, मतलब फाइल में सिर्फ रखना है, तो वहाँ पे मेंशन कर देंगे पुट इन अ फाइल। और जिस भी शाखा में वो जाना होगा वहाँ पे वो उस शाखा के हेड को वो ट्रांसफर कर देंगे। सपोज कीजिए प्रधान लिपिक शाखा में वो लेटर जाना है तो प्रधान लिपिक को वो लेटर वहाँ से इंडोर्स करके सेंड कर दिया जाएगा। फिर प्रधान लिपिक क्या करेंगे, वो प्रधान लिपिक वहाँ से संबंधित जो भी उस लेटर पे वर्क करना है वो उस पटल पे वहाँ पे वो सेंड कर देंगे। जो भी कार्यवाही करानी है उनसे वो लिख करके ग्रीन नोट ऐड करके वहाँ पे उसको सेंड कर देंगे। और जिस पटल से वो काम होना है उनके पास आ गया, उन्होंने क्या किया, उसको सबसे पहले फाइल के अंदर रखा। अगर उसके बाद उसका जो भी जवाब तैयार करना है या फिर फाइल में रखना है, सपोज कीजिए उस पर जवाब तैयार करना है तो सबसे पहले उसकी रिसिप्ट तैयार करेंगे। रिसिप्ट तैयार करने के बाद उसको फाइल में रख करके फिर उसका जवाब तैयार करेंगे। जवाब तैयार करने के बाद उसको अपने अधिकारी के लिए, जिस भी अधिकारी से साइन कराने हैं उनके पास भेजेंगे। वाहिनी में है तो आप कमांडेंट या फिर जो भी अधिकारी होंगे उनके पास भेजेंगे, या फिर अगर ज़िले में है तो वो यहाँ पे एसपी या फिर बाकी जो भी अधिकारी हैं उन सर के पास आप भेज सकते हैं। वहाँ से जब साइन होके आ जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन ही उसको डिस्पैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको डाउनलोड कर लीजिए फिर आप ईमेल करेंगे या फिर उसको जो है बाई हैंड उसको लेटर को देंगे। वो चीज़ें आपकी अभी चल रही हैं क्योंकि अभी हर जगह ई ऑफिस चल नहीं रहा है, तो वो चीज़ें आपकी चल रही हैं, साथ ही साथ चल रही हैं, वो ऑप्शन है इसमें। लेकिन उसको आपको ऑनलाइन तरीके से भी डिस्पैच करना ही करना है। अगर वो आप वहाँ से डिस्पैच नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें आपकी पेंडिंग शो करेंगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।